हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ डिजीज़ और ये है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि डिजीज़ क्या है। तो जब हमारा बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन ना करे, है ना, तभी डिजीज होता है। हेल्थ क्या होता है? फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग होना, राइट। सो ऑल डिजीज आर नॉट द सेम, सम स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाइल सम डेवलप ड्यू टू लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर। मतलब कोई डिजीज जो होता है वो सेम नहीं होता है। लाइक कोई इन्फेक्शियस होता है, मतलब एक दूसरे में फैलना, और साथ ही साथ एक होता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है उसकी वजह से कोई डिजीज आना, या फिर हमारे जीन से कोई डिजीज होके आना। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या है? तो डिजीज जो है इज अ कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिस्टर्ब। मतलब हमारा नॉर्मल जो फंक्शन करता है बॉडी वो डिस्टर्ब होता है। ये क्या क्या करता है डिजीज में कॉज क्या करता है? पेन दे सकता है, वीकनेस, लॉस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन, और साथ ही साथ मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट दे सकता है। डिजीज अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी, और बीमारियां के वजह से हमारी नॉर्मल एक्टिविटी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज कैन बी क्लासीफाई इन डिफरेंट वेज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड कॉज। मतलब डिजीज को डिफरेंट टाइप्स पे किया गया है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कि वो कितने दिन तक बीमार रह रहे हैं, मतलब वो बीमारी से कितना सफ़र हो रहे हैं, कितने दिन तक, और साथ ही साथ वो किसके फैक्टर से हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा आता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज आर द डिजीज दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कोई भी बीमारी छोटे समय के लिए हो उसे क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीज। इसका कैरेक्टरिस्टिक करें तो क्या करेंगे, क्या होगा इसमें? डेवलप्ड रैपिडली, और ये जल्दी से जल्दी होता है। रिमेन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े समय के लिए रहता है, और साथ ही साथ रिकवरी यूजुअली अकर क्विकली, और इसका रिकवरी भी, मतलब ये थोड़े दिन के लिए रहता है बीमारी, तो रिकवरी भी इसका जल्दी से ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन कोल्ड, पता है ना, सर्दी खांसी 3-4 दिन के लिए रहता है, जल्दी से ठीक भी हो जाता है। साथ ही साथ टाइफॉइड, लेकिन उसका इनिशियल स्टेज पे ही ठीक होता है। इन्फ्लुएंजा, दीज डिजीज जनरली अफेक्ट द बॉडी फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक, और ये जो जितने डिजीज है ये सब बॉडी को फ्यू डेज के लिए अफेक्ट करते हैं या फिर वीक के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब क्या होता है कि डिजीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो ज़्यादा समय तक रहे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये जो बीमारी है वो स्लोली डेवलप्ड होता है, अचानक से नहीं होता है, और ये कभी कभी 1 महीने 2 महीने या फिर सालों तक भी रह सकता है। कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द बॉडी, और ये बॉडी को लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या होगा? डायबिटीज जिसमें शुगर बढ़ जाना, राइट, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, और साथ ही साथ कैंसर और एर्थरिटिस। क्रॉनिक डिजीज कैन सीरियसली अफेक्ट ओवरऑल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, और ये क्रॉनिक डिजीज जो है ये ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब क्या होता है कि पर्सन से पर्सन कोई बीमारी सरना, ट्रांसफर होना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड में क्या हुआ था, एक दूसरे से बीमारियां फैल रही थी। सो इन्फेक्शियस डिजीज आर द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कोई अगर किसी पर्सन को कुछ इन्फेक्शन है, अगर वो दूसरे में पहुंच रहा है थ्रू एयर और थ्रू कॉन्टैक्ट, कुछ भी मीन्स हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन्फेक्शियस डिजीज। दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। कभी कभी एग्जाम में आता है डिफाइन पैथोजन, सो ये क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी जो है वो पैथोजन के थ्रू फैलता है, ठीक है। दिस पैथोजन इंक्लूड, और वो पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजुआ एंड पैरासाइट। ये सब क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैथोजेंस। इसमें से कोई भी एक बीमारी कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें इन्फेक्शियस डिजीज का, जो कि एक दूसरे से फैलता है, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो इंसानों से इंसानों में फैलता है, तो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस,
एड्स एंड कोलेरा, और भी है, ठीक है ना। दिस डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू, और ये जो मैंने बीमारी का नाम बताया वो कैसे फैल सकता है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और साथ ही साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। और मलेरिया के केस में वेक्टर लाइक मॉस्किटो से भी ये बीमारी फैलता है। नेक्स्ट आता है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आखिर क्या होता है। सो एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे में ना फैले, राइट। सो डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक दूसरे में वो बीमारी, एक दूसरे से वो बीमारी ना फैले। जैसे कि वो कैसे हो सकता है, फिर जेनेटिक ऑर्डर हो सकता है या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है। दिस आर यूजुअली कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर एक काम कर सकता है उसमें। लाइफस्टाइल हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तो वो जो बीमारी होगा लाइफस्टाइल की वजह से वो दूसरे में नहीं फैलेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर किसी इंसान में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो सिर्फ उसी में वो बीमारी होगा। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डायबिटीज जो होता है वो एक दूसरे में नहीं फैलता है, जो इंडिविजुअल का है वो उसी का रहता है। कैंसर भी ऐसा ही है। हार्ट डिजीज भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है, ये फैलता नहीं है। और साथ ही साथ हाइपर टेंशन, ठीक है। दिस डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं और इन्फेक्शियस को कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। याद रखने वाली बात है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या होता है, इट इज़ अनदर टर्म फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेक्शियस डिजीज को कम्युनिकेबल बोल सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को नॉन कम्युनिकेबल बोल सकते हैं। दिस डिजीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसमें से किसी हेल्दी पर्सन को वो बीमारी फैल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि बीमारी फैलने का ट्रांसमिशन मतलब कैसे बीमारी फैलता है इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में। सो एयर, अगर वो बीमार इंसान एयर में मतलब खांस दे, छींक दे, तो वो उसका पैथोजेंस क्या होगा, एयर में घुस जाएगा और थ्रू एयर हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। वाटर और कंटामिनेटेड फूड, साथ ही साथ फिजिकल कंटैक्ट, फिजिकल टच से भी फैल सकता है। और इंसेक्ट वेक्टर जैसे कि मस्क्यूटो, एग्जाम्पल की बात करें तो, ठीक है ना। जैसे कि मस्क्यूटो किससे फैलता है, मलेरिया किससे फैलता है, मस्क्यूटो बाइट से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो के एंड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका टर्न आ गया है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, डिफाइंड अक्यूट डिजीज। अक्यूट डिजीज मतलब जो बीमारी छोटे समय के लिए रहे। व्हाट आर क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज मतलब जो बीमारी लॉन्ग टाइम्स तक रहे, राइट। तो ये आप अपने आप से डिफाइन कर सकते हो, मेरे वीडियो में भी है, आप देख के वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर जैसे कि 3 और 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर आ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज में डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कौन से कितने दिन के लिए रहते हैं और साथ ही साथ क्या इफेक्ट करते हैं बॉडी में, और साथ ही साथ जल्दी होते हैं या फिर जल्दी रिकवरी होते हैं या फिर जल्दी होते हैं, ये सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विद एग्जांपल। तो मैंने यही वीडियो में कराया हुआ है कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, और साथ ही साथ उसका मैंने 5-6 एग्जाम्पल दिए, तो आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था इस टॉपिक का डिटेल वीडियो, टाइप्स ऑफ डिजीज। आने वाले कमिंग लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में, कल शाम को 7 बजे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।